अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप ला अकेडमी और मैं हूं असद फरीद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको इस चैनल पे हम एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग एडमिशन एमफिल और पीएचडी के लिए ओपन किए हैं। तो आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने एमफिल और पीएचडी में स्प्रिंग में एडमिशन ओपन किए, क्योंकि जाहिर है तमाम डिपार्टमेंट्स में पंजाब यूनिवर्सिटी एमफिल और पीएचडी के स्प्रिंग एडमिशन ओपन ना तो करती है, पहले तो करती भी नहीं थी, अब दूसरा साल है स्प्रिंग एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। और अब आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग में एडमिशन ओपन किए हुए हैं एमफिल, एमएस और पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा होप ला अकेडमी ऑफिशियल का इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको भी लाजमी फॉलो करें। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा हमारा अकाउंट, आप वहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या इसके अलावा हमारा कांटेक्ट नंबर भी आपको शो हो रहा होगा। चलें स्टार्ट करते हैं कौन कौन से एडमिशन जो है प्रोग्राम में ओपन हुए हैं। तो आपको बताते चलें, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के एडमिशन ओपन हुए हैं। इनमें कौन कौन से हैं तो मैं आपको डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एमए है जिसमें पेंटिंग है, स्कल्पचर है, ग्राफिक्स आर्ट्स है, इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइन है और इसके साथ ग्राफिक डिज़ाइन है। फिलासफी ये आर्ट्स में एडमिशन ओपन हुए हैं एमफिल में, और इसके साथ जो पीएचडी में इसके एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं। इसके साथ ही कॉमर्स में बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन ओपन हुए और वो भी हेले कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन ओपन हुए। इस कैंपस में एडमिशन ओपन नहीं है, लेकिन वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वो अनारकली की तरफ है, हेले कॉलेज बैंकिंग फाइनेंस, वहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन ओपन हुए हैं। इसके साथ केमिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी में एमफिल में तो एडमिशन ओपन नहीं है, लेकिन पीएचडी में इसमें एडमिशन ओपन है। तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, पॉलीमर टेक्नोलॉजी हो गया, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में पीएचडी में इन प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन है। इसके अलावा जियो साइंस में एडमिशन ओपन है, जियो साइंस में, जियोग्राफी में पीएचडी में, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी में भी पीएचडी में एडमिशन ओपन है। इसके साथ जियोलॉजी में भी पीएचडी में एडमिशन ओपन है और इसी तरह एमएस और एमफिल में जियोलॉजी में भी एडमिशन ओपन है। इसके साथ जो इंफॉर्मेशन एंड मीडिया साइंस, तो आपको बताते चले कि इंफॉर्मेशन एंड मीडिया साइंस में मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, इन सब में पीयू ने पहले एडमिशन ओपन नहीं किए थे, तो आपके यही एडमिशन ओपन हो रहे हैं अब, और आगे इसके बाद ओपन नहीं होंगे। तो मैथ्स कॉम का जो भी डिपार्टमेंट है उसमें एमफिल पीएचडी के एडमिशन इस साल अभी तक ओपन नहीं हुए थे, तो अभी इस दफ़ा एडमिशन आपके ओपन हुए हैं। तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्टडीज़ के प्रोफेशनल ट्रैक के एडमिशन ओपन है। जर्नलिज्म स्टडीज़ में भी एडमिशन ओपन है, ये इसीलिए ओपन किए गए हैं क्योंकि पहले इसमें एडमिशन एमफिल और पीएचडी में, एमएस में एडमिशन ओपन नहीं हुए थे। इसके साथ जो है आपको ये बताते चलें कि पीएचडी में इसमें एडमिशन ओपन नहीं हुए हैं। साइंसेज में अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग में एडमिशन ओपन हुए हैं, और इसी तरह एमफिल में और पीएचडी में भी रिमोट सेंसिंग, हाई एनर्जी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीएचडी में एडमिशन ओपन है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी पीएचडी में एडमिशन ओपन है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ साइंस में एमफिल में तो एडमिशन ओपन नहीं है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी पीएचडी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ओपन है। इसके साथ जो अगर आपको बताते चलें, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम में, क्वालिटी एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ओपन हुए, एमएस में भी एडमिशन ओपन हुए इसकी, और एमफिल पीएचडी में भी एडमिशन ओपन हुए हैं। तो इसमें आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमफिल में, एमएस में एडमिशन ओपन हुए हैं, और इसके साथ जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में पीएचडी में एडमिशन ओपन हुए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो वेबसाइट पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और वेबसाइट पे ऑलरेडी हमने अपनी इसी चैनल पे भी कि अप्लाई आपने ऑनलाइन किस तरह से करना है ऑलरेडी हमने वीडियो बना के अपलोड की हुई है। होप ला अकेडमी ऑफिशियल, होप ला अकेडमी के चैनल पे आप लोग वो विजिट कर सकते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। और इसका टेस्ट भी होगा एमफिल और पीएचडी में अप्लाई के लिए, और एडमिशन लेने के लिए आपका टेस्ट भी होता है, और टेस्ट जो है आपका डिपार्टमेंट कंसल्ट करता है, आपको गैड देना पड़ता है, पंजाब यूनिवर्सिटी का गैड होता है और उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। जो एमटीएस का गैट कंडक्ट करता है वो गैट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होता अप्लाई के लिए, बल्कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना गैट देना पड़ता है। जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे इसका आपको सेपरेट यहाँ पे गैट देना पड़ता है, और यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और वो पंजाब यूनिवर्सिटी के उसी कैंपस में ही होता है जिस कैंपस में आप अप्लाई करते हैं। इसके अलावा टेस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि टेस्ट जो है किसी डिपार्टमेंट का 100 मार्क्स का होता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, इनके एडमिशन ओपन है, तो इन सब का टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है। पीएचडी का जो टेस्ट होता है वो 2% मुश्तमिल होता है, और इसी तरह जो है जो एमएस का होता है वो भी 2% मुश्तमिल होता है, लेकिन जो पीएचडी का टेस्ट होता है वो प्रॉपर 2% उसमें आ रहे होते हैं, जिसमें आपका 1 पोर्शन जो है
वो एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का होता है, और जो आपका दूसरा पोर्शन होता है वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है। लेकिन एमएस में जो है आपका 50% पेपर जो है वो केमिस्ट्री का और इंग्लिश का सिर्फ वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का होता है। लेकिन बाकी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपका 70% आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है और जस्ट 30% आपका ये जनरल गैड का पोर्शन होता है। तो टेस्ट की तैयारी के हवाले से या टेस्ट का मैकेनिज्म कि टेस्ट के पोर्शन कौन कौन सा पेपर जो है आपके कौन से सब्जेक्ट का जो है कहाँ से पेपर बनेगा, उसकी प्रोपोर्शन, उसकी डिवीजन के लिए डिवीजन ऑफ मार्क्स के हवाले से भी आप हमसे कांटेक्ट और फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी जो आपका मेरिट कैलकुलेटर है, मेरिट क्राइटेरिया, वो इस तरह से होता है कि 50% आपका जस्ट ये टेस्ट मायने होता है, मायने रखता है। मतलब आपके एग्रीगेट में 50% आपका जस्ट ये टेस्ट काउंट होता है और 20% आपका BS काउंट होता है और 10% आपका मैट्रिक और 10% आपका इंटर होता है और इसके साथ 10% आपका इंटरव्यू होता है। मैं अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 50% आपका ये टेस्ट होता है और इसके साथ जो है 20% आपका BS होता है। अगर आपने BS नहीं किया तो आपका BSc और MSc 10% मिला के 20% ये होता है, 70% हो गया। 20% आपका मैट्रिक और इंटर, मतलब 10% आपका मैट्रिक और 10% आपका इंटर होता है और 10% आपका इंटरव्यू होता है। 10 मार्क्स आपके मेरिट कैलकुलेटर में पंजाब यूनिवर्सिटी में टेस्ट आपका पास होने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये मैंने आपको टेस्ट और उसके मेरिट क्राइटेरिया के हवाले से और जितने भी प्रोग्राम्स में MS और MPhil PhD के एडमिशन ओपन है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अप्लाई के लिए जो डेट है वो अभी इसी नोटिफिकेशन में ठीक नहीं है, उसके लिए मैं आपको जो है फर्दर आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि अप्लाई के लिए जो एग्जैक्ट डेट है, आप लोग कब से अप्लाई करेंगे और कब तक अप्लाई की लास्ट डेट है। तो एडमिशन अभी ओपन हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है अप्लाई भी 1-2 दिन में अभी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन से हो जाएगा। ये नहीं है कि आप जब 50 दिन बाद वीडियो देखें और आप ये कहें कि कल से अप्लाई स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। अप्लाई ऑलमोस्ट आज से, जिस दिन से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको वेबसाइट यूट्यूब पे हमें अपलोड हो जाएगी, तो उस दिन से ही आपका ऑलमोस्ट अप्लाई जो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा। इसके अलावा फर्दर लेट की तैयारी के हवाले से, लॉगएट की तैयारी के हवाले से, MPhil के टेस्ट की तैयारी के हवाले से और इसके साथ साथ फर्दर एडमिशन इन्फॉर्मेशन, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के थ्रू सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। फर्दर इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।